सच्ची मोहब्बत आई फील लाइक जो कभी नहीं मिलती है। जो मोहब्बत मिल जाती है वो मुझे लगता है कि सच्ची नहीं रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर कहीं ज़रूरतें कहीं ख्वाहिशें प्रायोरिटाइज होने लग जाती हैं। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो ना मिलने वाली होती है। और ये जो दुनियावी मोहब्बत है ये तो आई डोंट थिंक सो कि हकीकी है। तो सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आपको नहीं मिलती है। पैदा हो गई सबसे बड़ी गलती थी जो मैं करना नहीं चाहती थी, मेरे बस में नहीं थी लेकिन मेरे से हो गई। और अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, इकॉनमी के, फ्यूचर के, कैरियर सेट करने के, सोसाइटी के, मुझे लगता है कि यही वो गलती है सबसे बड़ी जो मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन हो गई। मैं भी लड़कों की तरह कहूँगी नब्ज चलती हूँ यार, मिल ही नहीं रहा है। बस अच्छा हो, सेटल्ड ऐसे नहीं कि मुझे बहुत करोड़ों वाला सीन नहीं चाहिए। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक बोल दिया एक मीम में कि 8-9 करोड़ कमाता। उन्होंने पूछा कि सालाना, मैंने कहा नहीं महाना। इतनी मैं ट्रोल हुई हूँ उसके बाद। तो नहीं यार, वो एक मजाक वाली बात थी। बट यस, सेटल्ड हो, स्टेबल, सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, मेंटली भी स्टेबल हो। आजकल लड़के लड़कियाँ मेंटली स्टेबल नहीं है, तो मेंटली भी स्टेबल हो। वीडियो गेम तो बच्चे खेलते हैं भाई, मैं तो अपने कैरियर के साथ खेल रही हूँ। इससे बड़ा आपको जो है कॉन्फिडेंट और प्रो बंदा मिलेगा जो डायरेक्ट कैरियर के साथ खेल रहा है। वीडियो गेम्स खेलने की क्या जरूरत है, बच्चे खेलते हैं वो तो। महविश, आपको इमरान हाशमी तो पसंद होगा। क्यों पसंद होगा? नहीं, इमरान हाशमी के बाद मैं पाकिस्तान में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी, तो नहीं यार। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है, फैशन का उभरता हुआ सितारा महविश नाज। महविश, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। अच्छा महविश, ये बताएं कि फैशन की दुनिया में और आम दुनिया में क्या फ़र्क है? फैशन की दुनिया और आम दुनिया, मुझे लगता है कि जो बंदा फैशन की दुनिया में रहता है उसको तो लगता होगा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो अपनी आम लाइफ उस तरीके से गुजारा होता है। बट देयर इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस कि जो आम जिंदगी का बंदा है वो बड़ा कल्चर को, रिलीजन को, इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके चल रहा होता है। लेकिन जो फैशन वाला है उसकी नज़र पर सिर्फ ट्रेंड्स और फैशन और ब्रांड कॉन्शियस होता है। उसने हर उस चीज़ को फॉलो अप करना होता है जो मार्केट में न्यू आई है, ताकि वो अटेंशन गेन कर सके, ताकि वो जो है ना ट्रेंडी चीज़ों में रह के लोगों की नज़र में बड़ा मकबूल साबित हो सके। तो आई थिंक दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। अच्छा, एंकर बनने का ख्याल आपको किस तरह आ गया? एंकर बनने का ख्याल नहीं आया, शुरू ये इत्तेफाक से हुआ था। आफ्टर दैट मुझे लगा कि यार येस, आई हैव पैशन इन दैट। और डिबेट्स का शौक था हमेशा से, बस उसी को मैंने कंटिन्यू कर लिया इसमें। एंड आई गॉट अ वेरी गुड लक इन दिस। बहुत अच्छा चला। और पहले ये नहीं लगता था कि पैसे आते हैं, जब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार इससे तो पैसे भी आते हैं, तो आई जस्ट कंटिन्यूड। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? सच्ची मोहब्बत आई फील लाइक जो कभी नहीं मिलती है। जो मोहब्बत मिल जाती है वो मुझे लगता है कि सच्ची नहीं रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर कहीं ज़रूरतें कहीं ख्वाहिशें प्रायोरिटाइज होने लग जाती हैं। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो ना मिलने वाली होती है। और ये जो दुनियावी मोहब्बत है ये तो आई डोंट थिंक सो कि हकीकी है। तो सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आपको नहीं मिलती है। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वाकई ये सही बात है? मुझे लगता है कि सही बात है। कामयाब मर्द के पीछे औरत का ही हाथ होता है, लेकिन वो औरत माँ होती है, क्योंकि लड़कियां तो ढूंढती ही कामयाब मर्द हैं। तो मुझे लगता है कि माँ ही होती है जो इंसान को, एक बच्चे को कामयाब बनाने तक, सपोर्ट करने तक, उसको पाँव पे खड़ा करने तक हर जगह साथ खड़ी होती है। जब वो बच्चा कामयाब हो जाता है, पाया तकमील को पहुंच जाता है, दैट स्टेज जाके एक लड़की आती है और वो कामयाब मर्द लेके चली जाती है। तो माँ जो है वो मेजर सपोर्टिव रोल प्ले कर रही होती है सब में। तो यस, औरत का ही हाथ होता है, लेकिन माँ की सूरत में। कोई ऐसी दुआ जो आप हर रोज़ करती हों? हाँ, दुआ तो बहुत सारी दुआएं हैं, जिसमें से मेजर दुआ ये है कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और दूसरी दुआ ये है कि मुझे अंधा पैसा कमाना है। आपको कितना पैसा कमाना है? पैसा मैंने बताया कि अंधा पैसा कमाना है, लेकिन मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, मुझे अंधा पैसा चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि पैसा इतना अंधा हो गया है कि उसको मेरे तक आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो आई फील लाइक ये 2 दुआएं हैं, जो पूरी हो जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। जिंदगी में कौन सी ऐसी गलती थी जो आप करना नहीं चाहती थी मगर हो गई? पैदा हो गया पैदा हो गया सबसे बड़ी गलती थी जो मैं करना नहीं चाहती थी, मेरे बस में नहीं थी लेकिन मेरे से हो गई। और अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, इकॉनमी के, फ्यूचर के, कैरियर सेट करने के, सोसाइटी के, मुझे लगता है कि यही वो गलती है सबसे बड़ी जो मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन हो गई। गलती माँ बाप से हुई, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। आपके घर में कौन सा ऐसा बंदा है जिसके सामने आप बिल्कुल बहस नहीं करते? मेरी मामा। वो क्यों?
वो आता वहीं पे उतर आती है फौरन से। इधर से बात हुई नहीं, उधर से मम्मा, तो इस वजह से हम लोग ज़रा चप्पलों चिमटों और छुरियों चाकुओं से दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग मामा से ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। अगर आपकी मामा अगर आपको मारती हैं तो आगे से क्या करती हैं? आप खामोशी से बैठ जाती हैं? नहीं, कैच करते हैं, प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा। अब तो कुछ भी आता है हवाई तो हम कैच करते हैं। तो ये बड़ी ट्रेनिंग दी है उन्होंने बचपन से। कभी ऐसा हुआ है कि आपका बॉयफ्रेंड मैसेज करना भूल गया हो आपको? आपको किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? पहली बात तो उसके बाद ही लोगों के होते होंगे बॉयफ्रेंड जो उन्हें मैसेज करना भूलते हैं, मेरे वाला तो पैदा होना ही भूल गए। नहीं, बॉयफ्रेंड तो होगा कोई आपका। कहाँ से आपको लग रहा है कि शक्ल में बॉयफ्रेंड होगा? नहीं है भाई, बहुत शदीद सिंगल, स्ट्रेट सिंगल। सिंगल है बिल्कुल आप? बहुत सिंगल। कितनी सिंगल हैं? इतनी सिंगल हूँ कि मेरे घर वाले मेरा फ़ोन चेक भी कर लें तो मुझे कोई डाउट नहीं होता। कोई भी मेरा फ़ोन उठा के चेक कर ले तो मुझे कोई जो है ना इनसिक्योरिटी नहीं होती कि आउच ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो आई ऑलवेज हैव बीन वेरी इजी while having my phone with someone। मैं भी आपकी मम्मा परेशान तो रहती होंगी, बच्ची बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है। बहुत ज़्यादा उनका बस चले कल रिश्ता ढूंढने, कल मुझे कहीं बाबुल की दुआएं लेती जा। किस तरह का लड़का होना चाहिए? जो हालात चल रहे हैं तो मैं भी लड़कों की तरह कहूँगी, नब्ज चलती हूँ यार, मिल ही नहीं रहा है। बस अच्छा हो, सेटल्ड ऐसे नहीं कि मुझे बहुत करोड़ों वाला सीन नहीं चाहिए। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक बोल दिया एक मीम में कि 8-9 करोड़ कमाता। उन्होंने पूछा कि सालाना, मैंने कहा नहीं महाना। इतनी मैं ट्रोल हुई हूँ उसके बाद। तो नहीं यार, वो एक मजाक वाली बात थी। बट यस, सेटल्ड हो, स्टेबल, सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, मेंटली भी स्टेबल हो। आजकल लड़के लड़कियाँ मेंटली स्टेबल नहीं है, तो मेंटली भी स्टेबल हो। कभी किसी लड़के ने मैसेज किया आपको? सोशल मीडिया से हूँ तो आपको लगता नहीं क्या होगा। तो जब भी डीएम बॉक्स खोल लो, जब भी, तो ब्रश लगा हुआ। नहीं, मेरा कहने का मकसद है आई लव यू का मैसेज कभी आया आपको? हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक रोज का ऐप। तो जब कोई लड़का आपको आई लव यू का मैसेज करता है तो आगे से खुश होती है या गुस्सा आता है? नहीं, खुश तो खैर मैं कभी भी नहीं हुई थी देख के। मैं यूँ होती थी कि है बेचारा, चलो कोई बात नहीं। यूँ करके स्लाइड कर देती हूँ। आप वीडियो गेम्स खेलती हैं? वीडियो गेम तो बच्चे खेलते हैं भाई, मैं तो अपने कैरियर के साथ खेल रही हूँ। इससे बड़ा आपको जो है कॉन्फिडेंट और प्रो बंदा मिलेगा जो डायरेक्ट कैरियर के साथ खेल रहा है। वीडियो गेम्स खेलने की क्या जरूरत है, बच्चे खेलते हैं वो तो। मैं भी फारिग टाइम क्या करती हैं आप? फारिग टाइम क्या करती हूँ? फ़ोन पकड़ के स्क्रॉलिंग, रील्स देखती हूँ, मीम्स देखती हूँ, कंटेंट सोचती हूँ। मैं तो चलते फिरते लोगों के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी सोचती हूँ, ये कंटेंट होगा, ये कंटेंट है, इसकी वीडियो बनाऊंगी, इसको यूट्यूब पे लूँगी, इसको इंस्टाग्राम पे लूँगी। तो हर टाइम जो है ना सोशल मीडिया, जो स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं ना, मुझे लगता है कि चलते फिरते भी वो कंटेंट ही ढूंढते होंगे हर चीज़ में कि यार कहाँ वीडियो कैसी बननी चाहिए। घर वाले तो तंग आ गए होंगे आपसे? कोई ऐसा वैसा, वो तो कहते हैं नस्ल तबाह कर दी है इसने, ये कितों आ गई है, कितों पैदा हो गई है। तो वो तो बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान है मेरे से, क्योंकि मैंने अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी सोशल मीडिया पर लगा दिया है। वो पिछली किसी नस्ल में सोशल मीडिया से कोई नहीं था, तो अब वो जो सारे 1 to 1 आ गए हैं ना, तो वो बेचारे बड़े तंग हैं कि यार ये तो पूरी जनरेशन तबाह हो रही है इस वजह से। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। बच्चों को हाउ टू नो होना चाहिए, जो चीज़ें उन्होंने बाहर और एक्टिविटीज़ में करना है तो अच्छी बात है ना कि वो फ़नी कंटेंट बना रहे हैं। इस तरह उनको यूज़ अगर आप उनके चाइल्डहुड में डाल रहे हो तो फिर सोशल मीडिया का यूज़ गलत नहीं आएगा उनको। ज़िंदगी में क्या करने का रहता है? बहुत कुछ। मतलब मेरी जो सेंसेस है ना वो हर वक्त एक ही जगह फोकस्ड होती हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा। कि जब मैं मरूँ ना तो ऐसे नहीं हो गया अच्छा ठीक है थी कोई मर गई नहीं यार, कोई कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। लेकिन एक जो है मेरा ड्रीम है वो एक ऑर्फनेज खोलने का है। इंशाल्लाह आई विल डू दैट। वो लाइक लास्ट ड्रीम है कि ये आखिरी काम मैंने करना है। बाकी तो बहुत कुछ करने का है, ड्रामा इंडस्ट्री में जाना है, फलां रोल करना है, फलां के साथ करना है, फलां जगह जाना है, तो आई वांट दैट। आपका फेवरेट अदाकार कौन सा है? अच्छा, लड़कों में से चेंज शफल होते रहते हैं, लाइक हुमायूं सईद है, फवाद पहले था अब नहीं है। उसके अलावा मुझे हमजा अली अब्बासी बहुत पसंद है। लड़कियों में से आयज़ा इज़ माय फेवरेट, आयज़ा खान बहुत पसंद है, सबा कमर बहुत पसंद है, सबा फैसल बहुत पसंद है। तो लड़कियों में से ही है। अच्छा, अगर आपको इंडिया जाने का शौक है? मेरी ज़्यादातर फ़ैन फॉलोइंग ही इंडिया से है। अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से और वो लोग देख रहे हैं, दे मस्ट नो कि मेरी मिलियंस की व्यूअरशिप इंडिया से है। तो हाँ, डेफिनेटली एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा जो एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट है ना, वो मुझे लगता है दोनों साइडों पे है। उसको अगर हम कट कर दें, इसको नेगेटिव नहीं लेना किसी ने भी मेरी वीडियो देख के। बट येस, आई रियली वांट टू गो देयर। हमारा कल्चर सेम था, हम एक जो है ना बड़े सगीर से सेपरेट हुए, तो आई वांट कि मैं एक्सप्लोर करूँ। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या आप चली जाएंगी? हाँ ज़रूर, रहने के लिए नहीं बट घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के फैंस जो मुझे एक दिन में लाखों मैसेजेस करते हैं ना, उन सबसे मिलने के लिए ज़रूर।
अगर इंडियन फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई तो क्या कबूल कर लेंगे डिपेंड आप? करता है कि स्क्रिप्ट कैसा है, फिल्म कैसी है, नाम कैसा है, तो यस। शाहरुख खान कहता है कि मेरे साथ काम करें तो क्या करेंगे आप? हाँ, अगर उसकी बेटी का रोल मिले मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, बहुत बहुत, लाइक मेरा बचपन का एक ड्रीम गाय होता है ना, वो है शाहरुख खान। इसलिए नहीं कि वो एक एज अ हीरो बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन पे, इसलिए कि वो मुझे एज अ पर्सन बहुत पसंद है। जिस तरह से उसने ग्रो किया, उसकी जो स्ट्रगल हिस्ट्री है ना, इट्स हाईली इंस्पायरिंग। मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि आई वॉन्ट के यस यार, इसके साथ काम करना है, बहुत सीखने को मिलेगा। महविश, आपको इमरान हाशमी तो पसंद होगा? क्यों पसंद होगा? नहीं, इमरान हाशमी के बाद मैं पाकिस्तान में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी, तो नहीं यार, इमरान हाशमी बस सही है, मतलब गाने शाने अच्छे थे उसके, वीडियोस नहीं गाने सिर्फ मतलब म्यूज़िक वगैरह, तो लेकिन अच्छा एक्टर है। जिस कैटेगरी का वो था उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया, बट मैं नहीं चाहूँगी उसका काम। अच्छा, लड़कियों को इमरान हाशमी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह क्या है? जिस लड़की से पूछ ले इमरान हाशमी मुझे बहुत पसंद है, जो लड़की से पूछ ले इमरान हाशमी मेरा फेवरेट है। पता नहीं कौन सी लड़कियों से आप मिलते रहे जिनको इमरान हाशमी पसंद मेरी गैदरिंग और मेरे सर्कल की जो लड़की हैं उनको इमरान हाशमी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको शाहरुख खान पसंद है, उनको सलमान खान पसंद है। सबसे मेरा फेवरेट एक्टर जो है आमिर खान, बेस्टेस्ट, कमाल बंदा, अक्षय कुमार कमाल बंदा, तो मुझे तो ये सब पसंद है। दुनिया देखने की शौकीन तो होंगी आप? कोई थोड़ी बहुत, मुझे लगता है जितना पैसा मैंने पढ़ाई पे लगाया, मैंने बचा के दुनिया देखने में लगाया था, अभी तक मेरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो चुका होना था, लेकिन नो रिग्रेट्स, एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो देन इंशाल्लाह। नहीं, आपने क्या पढ़ाई पे तो आपने पैसा तो नहीं ज़ाया किया? वो ज़्यादा ही समझे, अगर पाकिस्तान की पढ़ाई हुई है तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम काफ़ी फ्लॉप है, हमें काम करने की ज़रूरत है। और बाकी जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मैंने नहीं सीखा उससे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आके जो सीखा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी बुक्स ने, मेरे टीचर्स ने नहीं दिया, ऑनेस्टली नहीं दिया। बल्कि टीचर्स तो ग्रज इस चीज़ पे रख लेते थे क्लास में कि ये बाहर काम क्यों करती है, ये हमारी असाइनमेंट्स क्यों नहीं बनाती। तो दे शुड नो कि वो असाइनमेंट्स बनाने वाले बच्चे ग्रो नहीं किए, जो बंदा फील्ड में काम कर रहा था उसने ग्रो ज़्यादा किया। तो ये वाला फ्लॉ है यहाँ पे, फेवरेटिज्म और इस तरह की चीज़ें आती है, तो दे शुडंट बी इन एजुकेशन सेक्टर स्पेशली। कोई ऐसा ख्वाब जो अभी आपका अधूरा रहता हो? बहुत सारे पूरे भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे अधूरे भी हैं, क्योंकि ख्वाब जितने बड़े होते हैं, उनके पीछे भागने की जंग जितनी बड़ी होती है, उतना वक्त भी ज़्यादा लगता है। कोई मैगी थोड़ी है जो फ़ौरन बन जाएगा, ख्वाब है, पूरे होने में टाइम लगेगा, तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है। मुझे लगता है अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे तो मैं सब पूरे करूँगी। चलें महविश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। ज़रूर, वाई नॉट, देखूंगी तो पता चलेगा कि क्या निकलता है, कैसा लगता है बाद में। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और महविश नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।